वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 223 नंबर पेपर कंप्यूटर ऑपरेटर का हुआ था पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पीआरए में। ठीक है, पीआरए में ये हुआ था। ठीक है, इसको आज हम जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका पहला एमसीक्यू है द बेस्ट क्वालिटी ऑफ डेडलॉक अकर इन अ कंप्यूटर ड्यू टू। तो ये सर्किट वेट की वजह से डेडलॉक अकर होता है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है एंड्रॉयड ओएस प्राइमरी डेवलप बाय। तो किसने डेवलप किया था? तो ये गूगल वालों ने डेवलप किया था इसको। ठीक है जी। उसके बाद ये गूगल एक्वायर्ड अ कंपनी 2005 में गूगल ने कंपनी एक्वायर की थी। ठीक है, और एप्पल 2003 में डेवलपमेंट हुई इसमें। वर्चुअल मेमोरी इज द प्राइमरी स्टोरेज इन। तो वर्चुअल मेमोरी जो है ये हार्ड डिस्क की प्राइमरी स्टोरेज है। ठीक है, और ये IBM 360 आप लोगों को याद होना चाहिए। IBM 350 ये कब हुआ था? ये 1956 में बना था। उसके बाद स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्ट कंसेप्ट फर्स्ट टाइम गिवन बाय। तो किसने दिया था स्टोर प्रोग्राम का? ये जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमन ने। कब? 1945 में दिया था इन एडीवे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर कंपोनेंट ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस जो है ये कोर है, आर्किटेक्चर नहीं है। उसके बाद इन अ मेमोरी हायरार्की द फास्टेस्ट मेमोरी। द फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? वो रजिस्टर है। जरा ये मेमोरी के बारे में एमसीक्यू यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ। मेमोरी स्पीड के बारे में छठा एमसीक्यू मेमोरी स्पीड का दे ले। जो फास्ट मेमोरी है आप लोगों के पास वो है रजिस्टर। रजिस्टर होता है इनसाइड द सीपीयू। इनसाइड द सीपीयू होता है। सेकंड आप लोगों के पास होती है कैशे। कैशे जो होती है ये इनसाइड वेरी क्लोज टू द सीपीयू होती है कैशे। उसके बाद थर्ड होती है आप लोगों के पास रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, वोल्टाइल मेमोरी। और फोर्थ जो होती है वो होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसमें आपकी फ्लॉपी डिस्क थी, सीडी थी, हार्ड डिस्क थी और सॉलिड स्टेट ड्राइव थी, ये सारी फोर टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये आपने तीनों याद रखनी। उसके बाद सेवन द इंटरनेट इज अ विच पार्ट ऑफ नेटवर्क। तो इंटरनेट जो है ये वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। अ स्टैंडर्ड सीडी रोम स्टोरेज द कैपेसिटी। तो स्टैंडर्ड सीडी रोम की 700 MB स्टोरेज कैपेसिटी होती है, 680 से लेके 700 MB तक। उसके बाद व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट की है डॉट पीपीटी। उसके बाद द प्राइमरी शॉर्टकट की इज यूज टू रिपीट द लास्ट सेक्शन। तो रिपीट द लास्ट सेक्शन के लिए होती है F4 या कंट्रोल Y+ है या कंट्रोल+Y, ये वाली। उसके बाद इफ यू वांट टू बैक ऑन लास्ट एक्शन विच की विल बी यूज। तो कौन सी की यूज होती है? कंट्रोल V होती है। इन विच व्यू हेडर एंड फुटर आर विजिबल। तो हेडर एंड फुटर जो है ये प्रिंट लेआउट में विजिबल होते हैं। उसके बाद फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्टेड हेडर एंड फुटर इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आप जनाब इसको इंसर्ट मेन्यू से कर सकते हैं। उसके बाद विच इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड। तो Shift F4 आपकी शॉर्टकट की है। GUI स्टैंड फॉर। तो GUI जो है ये ग्राफिक यूजर है इंटरफेस है, स्टैंड फॉर करने से। ASCII स्टैंड फॉर, ASCII जो है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन है इंटरचेंज है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद वे शॉर्टकट की यूज फॉर इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। तो कंट्रोल+M इस्तेमाल करते हैं। गिट इज अ प्राइमरी यूज है। तो गिट जो है ये किसके लिए यूज करता है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन टू कंट्रोल सिस्टम है डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है।
उसके बाद आगे 20 को देखते हैं। 20 है जी, विच फंक्शन डिस्प्ले रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, तो वो क्या कहलाता है? वो ट्रांसपोज कहलाता है। उसके बाद 21, विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर फाइल कंप्रेस, तो विनजिप जो है ये फाइल कंप्रेस के लिए इस्तेमाल होता है। द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन, तो ये गीगाहर्ट्ज से मेजर की जाती है। उसके बाद विच वन इज द फर्स्ट सर्च इंजन और इंटरनेट, तो फर्स्ट सर्च जो इंजन था वो था जी आर्की। ठीक है, उसके बाद ये हुआ आया, ये 1994 में आया। ये जो था ये 1990 में बना था। गूगल जो है ये 1998 में बना। उसके बाद विच इज द फर्स्ट वायरस डिवेल्प द नेम, तो जो फर्स्ट वायरस था उसका नाम था जी ब्रेन। ये ब्रेन दो पाकिस्तानी लोग थे, ठीक है। उन्होंने 1986 में IBM PC कंपैक्टेबल वायरस बनाया था। कहाँ से बैठ के? लाहौर में बैठ के बनाया था, ठीक है जी। उनका नाम था जी बासित फरूक अलवी और अमजद फरूक अलवी। ये दो इसके क्या थे? ये डिजाइनर थे, उन्होंने इसको ब्रेन वायरस को बनाया था। उसके बाद 25, द कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, तो क्या उसमें ना हो तो वो नहीं चल सकता, तो उसमें जनाब ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सिलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट का क्या ऑर्डर है? तो होम, एडिट, सिलेक्ट, ऑल है। 27, हु इज द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो वो है जनाब बिल गेट्स एंड पेलन एलन जो है वो को फाउंडर है। उसके बाद टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन, तो क्या स्टार्ट करते हैं जनाब? आप स्टार्ट करते हैं हिट कंट्रोल R, देन टाइप पावर पॉइंट डॉट एक्स ई, एंटर। उसके बाद कंपेलर, देन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट एक्स एंड एंटर इज यूज टू, तो ये यूज टू क्या है? ट्रांसफर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप इन क्रिएटिंग अ मैक्रोज, तो वो क्या है? असाइनिंग अ कीबोर्ड शॉर्टकट की टू द मैक्रोज है। उसके बाद हाउ कैन अप्लाई अ थीम टू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो वो कौन सी है? वो डिजाइन टैब है। उसके बाद विच लैंग्वेज डज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज टू क्रिएट अ मैक्रोज, तो वो कौन सी है? वो विजुअल बेसिक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इफ फंक्शन इन एक्सेल, तो इफ फंक्शन किसके लिए होता है? परफॉर्म लॉजिक टेस्ट एंड रिटर्न अ वैल्यू बेस रिजल्ट के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद F4 की जो है ये रिपीट फिक्स रेफरेंस के लिए होती है, ठीक है, ये इस्तेमाल। F5 जो है ये गो टू के लिए होती है, ये भी आपने याद रखनी है। उसके बाद विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल, तो SMTP जो है ये इससे आपकी ईमेल सेंड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क सेगमेंट, तो वो कौन सा है? वो रूटर्स है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड की वर्ड इन SQL, तो सबमिट जो है ये वैलिड की वर्ड नहीं है। इन वर्ड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ अ पैराग्राफ, तो वो कौन सी है? डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो होती है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, ठीक है। और सेंटर के लिए कंट्रोल+E करते हैं, राइट के लिए कंट्रोल+R करते हैं, लेफ्ट के लिए कंट्रोल+L होती है, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल+J इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वे शॉर्टकट की इज यूज फॉर स्लाइड शो, तो स्लाइड शो के लिए F5 इस्तेमाल करते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर वर्कशीट इन विच यू एंटर अ टेक्स्ट एंड कॉलम इज नाउन एज, तो उसको क्या कहते हैं? उसको सेल कहते हैं। उसके बाद विच की इज यूज टू एडिट द सिलेक्ट सेल इन अ सेल, तो वो कौन सी? वो F2 है। उसके बाद विच इज द शॉर्टकट की टू मूव टू द नेक्स्ट शीट इन अ वर्कबुक, तो वो कौन सी? वो पेज कंट्रोल+पेज डाउन है। उसके बाद इन वेट टैब हाउ टू इंसर्ट अ पाइवेट टेबल, तो पाइवेट टेबल इंसर्ट टेबल से बनता है। IPv6 इज बेस्ड ऑन, ये 128 बिट्स के होते हैं। प्राइमरी की इज यूज, तो प्राइमरी की जो है यूनिक आइडेंटिफायर रिकॉर्ड होता है। ऑटो नंबर इज एग्जांपल ऑफ की होती है। कैन नॉट बी रिपीट, तो ऑल ऑफ दिस स्टैंड करेक्ट होता है। फॉरेन की इज द, फॉरेन की क्या है? अ कॉलम कंटेनिंग द प्राइमरी की इनटू एन अदर कॉलम होता है। उसके बाद विच लैंग्वेज इज यूज फॉर AI, तो AI के लिए लिप्स इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ड, तो वो 11 है। द स्मॉलेस्ट लॉजिक यूनिट ऑफ अ डाटा इन अ डेटाबेस, तो वो है
फील्ड। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद विच इज द बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर कौन सा है, वो 0 और 1 है जो बाइनरी नंबर है। उसके बाद फाइल आर प्राइमरी रिकॉग्नाइज देयर, तो फाइल जो है ये फाइल एक्सटेंशन से रिकॉग्नाइज होती है। गूगल डॉस इज अ, गूगल डॉस जो है ये वर्ड प्रोसेसर है। उसके बाद लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल इज विच टाइप ऑफ मॉडल, तो ये कौन सा, ये वाटरफॉल मॉडल है। स्क्रम इज यूज एज अ फ्रेमवर्क इन, तो स्क्रम जो है जनाब ये एजाइल में यूज होता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग करेक्टिंग एरर इन द प्रोग्राम कोडेड इज कार्ड, तो वो क्या कहलाता है, वो डीबगिंग कहलाता है। इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट मल्टी रिपीटर इज नाउन है, तो मल्टी रिपीटर क्या कहलाते हैं, वो ट्रांसपोंडर्स कहलाते हैं। उसके बाद विच प्रिंसिपल डज स्टैक वर्क, तो स्टैक वर्क करता है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद द डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर कंसिस्टिंग ऑफ रिकॉर्ड इज कार्ड, तो वो क्या कहलाता है, वो ब्लॉकचेन कहलाता है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट फंडामेंटल कंट्रोल ओवर ऑल द कंप्यूटर हार्डवेयर इज डिवाइस, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कर्नल। उसके बाद द यूनिक्स वे सिस्टम कॉल क्रिएट द न्यू प्रोसेस, तो वो कहलाता है फ्रॉग। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीड, तो रीड का फंक्शन क्या है, इम्प्रूव डेटा स्टोरेज है। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्क अप फंक्शन इन एक्सेल, तो वो क्या करता है, टू परफॉर्म वर्टिकल लॉक अप एंड रिटर्न अ वैल्यू बेस्ड स्पेशल क्राइटेरिया है। उसके बाद 62 विच फंक्शन इज यूज द हाईएस्ट नंबर इन द एक्सेल इज फाउंड इन, तो वो मैक्स है। उसके बाद विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल सम एंड गिविंग वैल्यू, तो वो सम में स्लैश है। उसके बाद CD रोम जो है, CD रोम कहता है कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्ड ओनली, इसकी जो स्टोरेज होती है ना, ये होती है 680 से 700 MB। ठीक है, और इसका जो अर्लीस्ट वर्जन था वो 650 MB स्टोर करता था, ये भी याद रखना। उसके बाद इन एक्सेल वर्कशीट कलेक्शन ऑफ, तो ये कलेक्शन ऑफ क्या है, ये वर्कशीट एंड चार्ट का कलेक्शन है। उसके बाद ALU परफॉर्म करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को। उसके बाद डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम अक्कर व्हेन, तो जनाब वो क्या करता है, द प्रोसेस वेट आइडेंटिफाई रिसोर्स फॉर होल्ड द प्रोसेस, बी ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ऑप्शन फॉर backing up a hard drive using a backing up and storage in a Windows 10, तो वो कौन सा है, वो ड्राइव है, USB ड्राइव है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम चेक पॉइंट इज यूज फॉर, तो चेक पॉइंट किसके लिए यूज होते हैं, ये रिकवरी प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। एन इंटरनल डेटाबेस इज रेफर टू एज, इंटरनल डेटाबेस किसको रेफर करती है, ये जनाब डेटाबेस ऑन इंटरनल सर्वर को करती है। उसके बाद इन रेशनल डेटाबेस अ टेबल इज कॉल्ड, तो टेबल क्या कहलाता है, वो रिलेशन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप C and C++, तो वो क्या है, वो यूजिंग फ्लोट है। अ कंप्यूटर प्राइमरली यूज विद द नंबर सिस्टम, तो वो कौन सा है, वो बाइनरी है। उसके बाद इन MS वर्ड अ टेबल ऑफ कंटेंट कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम, तो वो क्या है, वो रेफरेंस टैब है। उसके बाद इन MS वर्ड स्टैटिक इफेक्ट कैन बी अप्लाइड यूजिंग, तो वो वर्ड आर्ट या पिक्चर है फॉर्मेट है। इन एक्सेल इफ यू वांट टू रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग टू होल नंबर विच फंक्शन वुड बी यूज, कौन सा फंक्शन होता है, वो मोड फंक्शन यूज करते हैं। तो मैक क्या है, मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एन एक्सप्रेशन इज द कलेक्शन ऑफ, जो एक्सप्रेशन है ये किसका कलेक्शन होती है, तो ये जनाब कलेक्शन होती है आपके ऑपरेंड एंड ऑपरेटर का क्या होती है, ये कलेक्शन होती है। उसके बाद विच कंप्यूटर आर्किटेक्चर हैज वन इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड वन डेटा स्ट्रीम, तो वो क्या कहलाता है, वो SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन है सिंगल डेटा होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मेट, तो वो PDF है। उसके बाद HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन विच पोर्ट, तो ये जो HTTP है इसमें 80 पोर्ट्स होते हैं, और जो HTTPS होता है उसमें जनाब
443 पोर्ट्स होते हैं, ये भी एमसीक्यूज बना हुआ है। उसके बाद व्हाट डिफाइन ऑफ द रूलर ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर, तो वो कौन सा है, वो प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर रूटिंग प्रोटोकॉल, तो जनाब आईसीएमपी जो है वो रूटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। ये सारी मैंने जो एब्रीवेशन थे ये आपके रिकॉर्ड करके भेज दिए, आप यूट्यूब से सुन सकते हैं कंप्यूटर वाले डोमेन से। विच प्रोटोकॉल आर सर्वर सर्विस इज यूज टर्मिनल कनेक्शन सर्विस टू रिमोट लॉग इन टू एन अदर कंप्यूटर, तो वो क्या कहलाता है, वो टैलेंट कहलाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर इन ओएस आई मॉडल, तो वो कौन सी, वो प्रोसेस लेयर है। उसके बाद द टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन विच वन की इज पब्लिक एंड अदर की इज अ प्राइवेट, तो वो कौन सी है, वो एजमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, एजमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद इन विच network topology in a single central point failure via DOS denial services attack on the hub most likely the disrupt the entire network, तो वो कौन सा है जनाब, वो स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद द ओएसआई लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड एरर हैंडलिंग, तो वो कौन सी है जनाब, वो जनाब है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है। उसके बाद इन नेटवर्किंग एम टी यू रेफर टू, एम टी जो यू रेफर टू है, ये मैक्सिमम साइज ऑफ अ सिंगल डाटा पॉकेट दैट कैन ट्रांसमिटेड इन नेटवर्किंग। बैंड विड्थ रेफर टू, अ बैंड विड्थ किसको रेफर करता है, द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ नेटवर्क कनेक्शन को रेफर करता है। इन अ ग्राफ विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू अदर नोड इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। उसके बाद इन अ फाइबर ऑप्टिक द फिनोमेना वेदर द स्ट्रेंथ ऑफ अ लाइट डिक्रीज इन ट्रेवल थ्रू द फाइबर इज कॉल्ड, इसको एटोनेशन कहते हैं, अटेंशन कहते हैं, ठीक है, अटेंशन। which type of malware replicate itself without any user action, तो उसको क्या कहते हैं, उसको worm, ठीक है। which of the following not a valid excel formula, तो sum sale over 10 minus 5 ये valid नहीं है। in a computer operating system check point are used for, ये recovery process के लिए होते हैं। in a powerpoint a presentation in is a collection of, तो ये slide होती है। RAIDs used for RAID enhance the storage performance से डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा यूजर मल्टीपल ड्राइवर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद इन MS Access इफ यू वांट टू सर्च फॉर अ वर्ड दैट इज एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर लॉन्ग एंड स्टार्ट विद एस, द पैटर्न यू वुड यूज अ, तो क्या यूज करते हैं, एस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इथरनेट कार्ड इज a network adapter used to set up a wire network is known as, तो इसको क्या कहते हैं, इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। उसके बाद द लॉक इज रिलेटेड टू द डोर इन द सेम वे द पासवर्ड इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर। उसके बाद व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग कहते हैं द स्पीड ऑफ डेटा सर्च को, ठीक है। ये था जी आज का आपका कंप्यूटर का पेपर हुआ था पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी डिपार्टमेंट में, ठीक है, ग्रेड 15 का पेपर था। इसको आप अच्छे से सारे कंप्यूटर के एमसीक्यूज को याद करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।